बनी इसराइल, वो कौम जिस पर अल्लाह ने नेमतों की बारिश की थी, अब अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। यरूशलेम की गलियां वीरान तो नहीं थी, मगर वहां से सुकून रोट चुका था। आप जरा उस वक्त का नक्शा जहन में लाएं। हुकूमत रोमन्स की थी। आंखें नीची रखो, ये शहर रूम का है, यहाँ सिर्फ कैसर का कानून चलता है। जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। हट जाओ रास्ते से बूढ़े, अब ये गली तुम्हारी नहीं, रूम की मुल्कियत है। रहम करो सिपाही, हम तो सिर्फ अपने रब से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और कौम की रहनुमाई करने वाले वो उल्मा, वो सरदार और वो हैकल टेम्पल के मुजाविर, जिन्होंने दीन को अपनी दुकान बना लिया था। लोग आसमान की तरफ देखते हैं, मगर असल ताकत इस सोने में है। ये वाहिद खुदा है जो फौरान जवाब देता है। इन लोगों ने अल्लाह की किताब तौरात को बदल कर रख दिया था, अपनी मर्जी के मसले बताते और लोगों की जेबें खाली करवाते। रिश्वत का बाजार गर्म था। अल्लाह का खौफ दिलों से निकल चुका था, बस रस्में रह गई थी। ऐसे घुटन भरे माहौल में अल्लाह ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो दुनिया के सारे निजाम को हिलाने वाला था। अल्लाह ने चुना इमरान के घराने को, एक इंतहाई पाकीज़ा और शरीफ खानदान। यहाँ जिक्र है मरियम अलैहिस्सलाम का। वो मरियम अलैहिस्सलाम जिनकी माँ ने मन्नत मानी थी कि मेरी जो भी औलाद होगी, मैं उसे अल्लाह के घर यानी बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। और फिर जब वो बड़ी हुई तो वो हैकल के एक अलग थलग हुजरे मिहराब में रहती थी, जहां किसी नामहरम का जाना मना था। वो दिन रात अपने रब की इबादत में लगी रहती और अल्लाह की तरफ से उन्हें वो फल मिलते जो उस मौसम में होते ही नहीं थे। ये अल्लाह की तरफ से तैयारी थी। मरियम अलैहिस्सलाम अकेली थी अपने हुजरे में, दुनिया से बेखबर। अचानक वहां एक मर्द नमूदार हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गईं, लरस गईं। उन्होंने फौरन अल्लाह की पनाह मांगी और कहा, अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो मेरे करीब मत आना। वह अल्लाह का सबसे बड़ा फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम था, जो इंसानी शक्ल में आया था। उसने बड़े अदब से कहा, मरियम डरो नहीं, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ एक पैगाम लाने वाला हूँ, तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान रह गई। उन्होंने कहा, मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो आज तक किसी बशर इंसान ने छुआ तक नहीं, और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। हम इस बच्चे को लोगों के लिए एक निशानी बनाएंगे, और ये फैसला हो चुका है। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनमें रूह फूंकी और वो अल्लाह का हुक्म उनके वजूद में ठहर गया। इसी परेशानी में वो बस्ती छोड़कर दूर एक वीरान जगह की तरफ निकल गईं। डिलीवरी पेन शुरू हुआ तो वो एक सूखे हुए खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं। तकलीफ इतनी शदीद थी और तन्हाई इतनी जानलीवा कि उनके मुंह से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नामो निशान मिट चुका होता। उसी वक्त एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे पानी का चश्मा जारी कर दिया है, और इस सूखे दरख्त को हिलाओ, इससे ताजा पक्की हुई खजूरें गिरेंगी। खाओ, पियो और आंखें ठंडी रखो। जैसे ही मरियम अलैहिस्सलाम बस्ती में दाखिल हुए, लोगों की नजरें उठी, चमगुइयां शुरू हुई, सरगोशियां तानों में बदल गईं। बहन, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। ये दाग तुमने हमारे खानदान पर कैसे लगा दिया? इल्जाम बहुत भारी था, किरदार कुशी की जा रही थी। मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। जब लोगों का शोर बढ़ गया तो मरियम अलैहिस्सलाम ने सुकून से अपने हाथ का इशारा गोद में मौजूद नन्हे बच्चे की तरफ कर दिया, मतलब ये कि इससे पूछ लो। लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, वो मजाक उड़ाने लगे। हम उससे कैसे बात करें जो अभी पालने में बच्चा है? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। जो लोग अभी पत्थर मारने को तैयार थे, उनके हाथों से पत्थर छूट गए। जो ताने दे रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। न वो गलियों में खेलते, न फजूल वक्त जाया करते।
उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर और संजीदगी थी कि बड़े बड़े सियाने भी उन्हें देखकर अदब से रास्ता छोड़ देते। अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से तौरात का इल्म, हिकमत और इंजील अता कर दी थी। जैसे जैसे वो जवान हुए, उन्होंने देखा कि बनी इसराइल का बगाड़ अब कीनसर की तरह फैल चुका है। हैकल, इबादतगाह जो अल्लाह का घर था, अब सियासत और तिजारत का अड्डा बन चुका था। अलैहिस्सलाम अब खामोश नहीं रह सकते थे। वो बाजारों में गए, मजमऊ में खड़े हुए और ललकार कर कहा, ए बनी इसराइल, अल्लाह से डरो। ये दीन दिखावे का नाम नहीं है। तुमने हराम को हलाल और हलाल को हराम कर लिया है। मैं तुम्हारे पास वो हिदायत लेकर आया हूँ जो तुम्हारे रब की तरफ से है, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। उलमा और सरदारों को ये बातें तीर की तरह लगती थी। उनकी चौहद्राहट खतरे में थी। उन्होंने अवाम में मशहूर करना शुरू कर दिया कि ये नौजवान नौजु बिल्लाह बहक गया है, जादूगर है। वो दलील मांगते थे, निशानियां मांगते थे। और फिर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर ऐसे मोजज़ात जाहिर किए कि अकल दंग रह गई। एक दिन